नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने इसी सीट पर भाजपा से चुनाव लड़ा था। वो यहां से तीसरी बार विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि इस बार उनका सपना कितना साकार होता दिख रहा है। इस सवाल में इसलिए दम है क्योंकि एक दिन पहले यहां से कांग्रेस के बड़े नेता जगतार बाजवा अपनी पत्नी सुनीता टमटा बाजवा के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुनीता टमटा आम आदमी पार्टी के टिकट पर बाजपुर से चुनाव लड़ रही है। सुनीता ने पिछला चुनाव 2017 का जो चुनाव था वो कांग्रेस के टिकट पर यशपाल आर्य के खिलाफ लड़ा था और अच्छी तरह लड़ा था, अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन यशपाल आर्य कांग्रेस में आ गए तो सुनीता का टिकट कट गया और वो बगावत कर आम आदमी पार्टी के पास चली गई। और ध्यान देने की बात है कि जगतार सिंह बाजवा और सुनीता अकेले नहीं गए हैं। कांग्रेस के कुछ यहां के बड़े पदाधिकारी भी आम आदमी पार्टी में इनके साथ शामिल हुए हैं। इनमें प्रदेश सचिव सुरजीत अग्निहोत्री और दर्शन गोयल जैसे कई सारे नाम शामिल है। यह बाजपुर की एक तस्वीर है, लेकिन अभी यह अधूरी है क्योंकि बाजपुर में केवल कांग्रेस में ही बगावत नहीं हुई है, भाजपा में भी बगावत हुई है। भाजपा ने बाजपुर में राजेश कुमार को टिकट दिया है। इस कारण टिकट के अन्य दावेदार विजयपाल जाटव बसपा के टिकट पर मैदान में आ गए हैं। लेकिन भाजपा की बगावत और कांग्रेस की बगावत में जमीन आसमान का अंतर है। इस पर बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और बाजपुर के जो अन्य समीकरण है, इस चुनाव के जो समीकरण है उस पर भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा यशपाल आर्य के बारे में जान लेते हैं ताकि उनकी राजनीति को समझा जा सके। यशपाल आर्य अभी तक 6 बार विधायक बन चुके हैं। इस बार 7वीं बार विधायक बनने का सपना लेकर बाजपुर के मैदान में उतर रहे हैं। यशपाल आर्य ने 1989 में पहली बार खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़ा और वह विधायक चुने गए। इसके बाद 1991 का चुनाव हार गए, लेकिन 93 में दूसरी बार खटीमा से फिर विधायक बने। राज्य गठन के बाद 2002 और 2007 में मुक्तेश्वर सीट से विधानसभा पहुंचे। उस समय मुक्तेश्वर सीट हुआ करती थी, परिसीमन के बाद वो खत्म हो गई। इसके बाद 2012 में वह कांग्रेस के टिकट से बाजपुर से विधानसभा पहुंचे। 2017 में कांग्रेस के टिकट से बाजपुर से विधानसभा पहुंचे और इस बार 2022 की जंग भी बाजपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर। इस बार के चुनाव के समीकरण पर चर्चा से पहले एक बात और जान लेनी चाहिए। यशपाल आर्य का कहना है कि उन्हें 5 साल भाजपा की सरकार में मंत्री रहते हुए बड़ी घुटन रही है, लेकिन अभी उन्होंने बाजपुर में अपना पर्चा दाखिल किया है, अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है। यशपाल आर्य ने इतने घुटन भरे माहौल में भी 5 साल में अपनी दौलत में 61% का इजाफा कर लिया है। यह तो तब हो गया जब 5 साल तक उनका मन नहीं लगा, जैसे कि यशपाल आर्य की बातों का सार निकलता है। 2017 के चुनाव में उनके पास कुल संपत्ति 9.57 करोड़ रुपए की चलाचल संपत्ति थी, जबकि इस बार के शपथ पत्र के हिसाब से यशपाल आर्य की कुल संपत्ति 15.49 करोड़ रुपए की हो गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बाजपुर के समीकरण की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सुनीता बाजवा यशपाल आर्य को बाजपुर में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बाजपुर सीट पर मुस्लिम वोट काफी संख्या में है, करीब 30,000 के करीब। यह यशपाल आर्य का सीधा सीधा वोट हो सकता है क्योंकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यह सीट किसान और सिख बहुल सीट है और सिख कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर नहीं रहा है। यह समझने की बात है। और समझने की बात यह भी है कि यहां पर भाजपा के राजेश कुमार लंबे समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने कभी दल नहीं बदला है, जबकि बाकी जो सारे उम्मीदवार हैं यहां पर दल बदल के शिकार रहे हैं। इसीलिए यशपाल आर्य की राह इस बार बाजपुर में इतनी आसान नहीं है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, बगावत भाजपा में भी हुई है, विजयपाल बसपा में चले गए, लेकिन भाजपा में कैडर वोट मजबूत माना जाता है। वो अक्सर नेता के साथ दल नहीं बदलता है। लेकिन कांग्रेस में बगावत कर सुनीता बाजवा का आम आदमी पार्टी में जाना अलग बात है, क्योंकि पहली बात, एक तो कांग्रेस में नेता के साथ वोट भी शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात, सुनीता के पति जगतार बाजवा यहां पर बड़े किसान नेता है और दोनों 5 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। तीसरी बात, दल बदल के कारण यशपाल का कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही विरोध हो रहा है। इसका सबूत यह है कि सुनीता के साथ बाजपुर के कई बड़े कांग्रेसियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है।
एक और बात, अगर सुनीता बाजवा निर्दलीय लड़ती तो अलग बात थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है और दोनों पार्टियों के असंतुष्ट इस बार आम आदमी पार्टी को प्रदेश में देख रहे हैं। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि अगर निर्दलीय लड़ती तो उस तरह का माहौल नहीं बनता, उस तरह का मैकेनिज्म नहीं पैदा होता, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना एक सिस्टम है, उनकी IT सेल है और अन्य संसाधन है, अन्य माध्यम है। इस तरह से सुनीता बाजवा निर्दलीय के बजाय आम आदमी पार्टी से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाजपुर सीट पर 1,50,000 के करीब मत है। पिछला रिकॉर्ड देखें तो 1,10,000 के करीब यहां पर वोट पड़ते हैं। 4 मजबूत उम्मीदवार है, जिनमें से 2 तो सीधे सीधे यशपाल आर्य को हराने के काम में लगे हुए हैं। इस तरह से देखते हैं यशपाल आर्य का 7वीं बार विधायक बनने का सपना कितना साकार होता है, यह तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि मतदान अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए समय का इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।